हे भगवान, इस रीना ने आज पंखा फिर खुला छोड़ दिया। मम्मी हम करते हैं तुमसे बात। रीना! जी माँ जी। जी 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 माँ जी। जी माँ जी की बच्ची, आज पंखा फिर खुला छोड़ दिया ना तूने? अरे कितनी बार समझाया है तुमको कि अगर लाइट और पंखे की जरूरत ना हो तो उसे ऑफ कर दिया करो। ये बिजली का बिल क्या तेरा बाप आके देगा? वो याद नहीं रहा। अब कहाँ बंद कर रही है उसे? हाँ, जब जरूरत थी तो अपने मोबाइल पे लगी हुई थी ना। अरे पता नहीं माँ बेटी क्या फोन पे गुटरगू कर रहे हैं। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो आप? मैं चिल्ला रही हूँ? अरे समझा, अपनी बीवी को समझा। पूरे 2 साल हो गए शादी को, जिम्मेदारी नाम की कोई चीज ही नहीं है इसमें। कभी देखो तो पंखा खुला रहता है, कभी तो देखो लाइट खुली रहती है, कभी पानी खुला है। हाँ, ऐसे संभाला जाता है घर को? हाँ, अरे पता नहीं इसकी माँ बाप ने इसे कुछ सिखाया है कि नहीं। जब देखो जब फोन पे चिपकी रहती है। माँ, आप ये रोज रोज का कलेश करना बंद कर दो। मेरी बातें तुझे कलेश लगती है? शर्म तो नहीं आती है तुझे? अरे अपनी बीवी को समझा। देखो तो मुझे समझाने लगा है तू। आपसे तो बात करना ही बेकार। अच्छा, मत बात करना। जोरू का गुलाम कहीं का। ऐ सुमित, इधर आ। हाँ माँ। ये बैग में क्या है? इसमें मेरे कपड़े। कपड़े? अरे कबाड़ भर के कपड़े पड़े हैं तेरे, तू और कपड़े लेकर आया? अरे पैसे क्या तुम लोगों को हाथ में चुभते हैं? यही तो समय है कि काम करके पैसे जमा करो, अगर नहीं तुम लोग के जो शौक है ना वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। उड़ाओ उड़ाओ, जितने चाहे पैसे उड़ाओ। पगार तो मिली होगी ना तेरी? नहीं माँ, कल आ जाएगी। हाँ? और माँ इसमें वैसे भी ऑफिस के कपड़े हैं, एक ही तो जोड़ी है मेरे पास। आपको ना बस बहाना चाहिए हर बात सुनाने का मुझे। अच्छा, बहाना चाहिए सुनाने का। मेरी सही बात सबको ना बुरी बहुत लगती है। आज फिर से दूरी करनी है इस बुढ़िया को। जब देखो काय 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 जी तो करते गला ही दबा दूं इसका मैं। अरे बहू, एक गिलास पानी पिला दो। जी माँ जी लाई। आज तो बहुत प्यारी लग रही हो तुम। दूर हटो, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, अब तुम और खराब मत करो। रीना, ये क्या तरीका है यार बात करने का? मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, तुम मुझे धक्का मार रही हो। चिल्ला क्यों रहे हो? निकाल लो अपनी भड़ास, मारो ना मुझे। सारा दिन तुम्हारी माँ की गालियां सुनो, उनके ताने सुनो, और अब तुम भी हमें आंखें दिखा रहे हो। अपनी माँ के सामने तो तुम्हारी एक नहीं चलती, आज तक उनके सामने हमारा पक्ष लिया तुमने। हमें बुरा नहीं लगता क्या? बस जब देखो उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हो।
रीना, तुम उनकी बात को लेकर के बैठी हुई हो। कम ऑन यार, उनकी आदत है बड़बड़ाने की। अब मैं हूं ना तुमसे प्यार करने के लिए, मैं हूं। बस बस, मैं जानती हूँ कितना प्यार करते हो। शादी से पहले क्या क्या सपने दिखाए थे? गोवा चलेंगे हनीमून के लिए, शिमला चलेंगे, मनाली चलेंगे। 2 साल शादी को होने आए हैं, आज तक एक मूवी तक दिखाने नहीं लेके गए हो। अच्छा ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ शिमला जाने के लिए। अब तो गुस्सा थूक दो यार। कोई जरूरत नहीं है किसी से बात करने की, अब हमें कहीं नहीं जाना। I'm sorry. I love you. हटो यार। क्या मैं और नौकरी? नहीं बेबी, मेरा तो खुद का कारखाना है। वो मेरे भैया संभालते और मैं करता हूँ ऐश। ओह, मतलब घर वालों के पैसे उड़ाते हो? कुछ ऐसा ही समझ लो। मेरे बारे में तो काफी जान लिया, वैसे अपने बारे में बताओ। मैं यहाँ पे पढ़ाई करती हूँ और अपनी बहन के साथ रहती हूँ। बाकी फैमिली मेरी गांव में रहती है। अरे वाह बेबी, वैसे मैं क्या बोल रहा था कि हम मिलकर बात क्यों नहीं करते? कब तक ऐसे फोन पर ही बात करते रहेंगे? अभी 3 ही दिन तो हुए हमारी बातचीत शुरू हुए, और तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे मिलने आ जाऊं? पहले मैं तुम्हें जान तो लूं अच्छे से। अरे मिलकर ही तो और अच्छे से जान पाएंगे। अच्छा ठीक है, कम से कम वीडियो कॉल पे तो आ सकते हो। हाँ, पर अब नहीं। फिर कब? मैं बता दूंगी। देखो ये बात सही नहीं है, अपने चाहने वाले को तड़पाना अच्छी बात नहीं है। जितनी ज्यादा तड़प होगी उतना ही ज्यादा मजा आएगा मिलने में। अच्छा बेबी, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे भैया आप यहाँ? मेरी छोड़, तू अपनी बता। कब से चल रहा है तेरा ये अफेयर? हाँ, और कौन है वो लड़की जिसके बारे में तूने मुझे नहीं बताया? अरे नहीं भैया, कोई अफेयर नहीं है, वो तो बस टाइम पास है। बस कॉल तक ही है, तो कभी मन करता है तो बस कॉल कर लेता हूँ। भैया आप गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते? मतलब एक और टेंशन पाल लो? नहीं, टाइम पास। आप बोलो तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। ऐसा टाइम पास तू ही कर, समझा? हेलो। क्या हुआ? अचानक से फोन कर दिया आपने? अरे वो भैया आ गए थे ना। ओहो, तो क्या कह रहे थे तुम्हारे भैया? अरे कुछ नहीं, वो भाभी से अनबन हो गई ना, तो थोड़ा सा बस मूड ऑफ है। अच्छा ऐसा है तो फिर अपने भैया का नंबर दो, मैं उनका मूड ठीक करवा देती हूँ। मेरी बहन भी अकेली बोर हो रही है, उनसे बात करके उसका भी मूड फ्रेश हो जाएगा। क्या सच में? लेकिन वो शादीशुदा है। अरे तो क्या हुआ, कौन सा मेरी बहन को तुम्हारे भैया से शादी करनी है? ठीक है, तो मैं नंबर सेंड करता हूँ। ठीक है। सुमित, हाँ माँ, कहाँ है? आया। पहले नंबर सेंड करता हूँ। ये कुसुम कहाँ रह गई? कुसुम, कुसुम। बापू का इलाज करवा रहे हैं और बापू को मेरी शादी की चिंता लगी है। हाँ हम समझते हैं, जरूर उस कमीने राजू ने कान भरे होंगे बापू के। माँ तुम बापू को समझा देना, हम पैसे भेज देंगे, आप कल जाके ले आना बैंक से। क्या ज्योति से बात करनी है? वो भी यहाँ है नहीं, शायद बाथरूम में है, बाद में बात करवा देंगे। चलिए रखते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बापू को फिर से हमारी शादी की धुन सवार हो गई है। इनका तो हर दूसरे दिन का यही है। अच्छा तू ये बता, वो प्रोफेसर का क्या हुआ? पैसे भेजे थे ना उसने? नहीं यार, उसने तो कांड कर दिया, ये देख। सोचा नहीं था कि ये ऐसा कर लेगा। तूने वो सिम फेंक दिया ना? हाँ मैंने वो सिम कार्ड फेंक दिया, टेंशन की कोई बात नहीं है। अच्छा मैं एक नंबर भेज रही हूँ, उससे बात करना शुरू कर दे। वो सब बाद में, पहले कुछ खाना है, बहुत भूख लगी है यार। अच्छा चल ठीक है, मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ, तू जब तक फ्रेश हो जा। ओके।
क्या बात है भैया, बड़े खुश लग रहे हो। क्या बात है, गर्लफ्रेंड बना ली? आपको वैसे किसी का कॉल आया था क्या? हेलो। मैं पिंकी, आप अमित जी बोल रहे हो ना? जी बताइए क्या काम है? आपसे बात करनी थी। किसने नंबर दिया आपको मेरा? आपके किसी चाहने वाले ने दिया है। कहा है कि आप थोड़े परेशान हैं, तो मैं आपका मूड ठीक कर दूं। अच्छा, तो और क्या क्या बताया उसने मेरे बारे में आपको? बस इतना ही, बाकी आप बता दीजिए। वैसे आपकी आवाज सुन के लगता है आप बहुत ही क्यूट हो। अच्छा, वो कैसे, जरा बताना। आपकी आवाज बहुत ही प्यारी है, कानों को सुकून मिलता है सुनकर। वैसे एक बात बोलूं, आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा लगता है सुन के। आप अपने बारे में भी कुछ बताइए ना, बताइए ना। क्या जानना चाहते हो हमारे बारे में? अरे सब कुछ, सब जानना है मुझे आपके बारे में। सब कुछ? इतना प्यार, इतनी जल्दी? कहाँ खो गए भैया? मतलब कैसा कॉल, किसका कॉल? किसी पिंकी का कॉल। तो तूने उसे मेरा नंबर दिया था? अरे नहीं नहीं भैया, मैंने नहीं, वो जूली ने, जिससे मेरी बात होती है। लेकिन यार खुशबू को मजा बहुत आ गया, मेरा दिन बन गया। थैंक्स यार। या कभी भी मूड ऑफ हो, बेझिझक बात कर लीजिए। बिल्कुल, चलो अब चलो, लेट हो रहा है, आजा। क्या कर रही है? कुछ नहीं, नया मुर्गा ढूंढ रही हूँ। क्यों, तेरे पास है ना वो अमित, सुमित का भाई? उससे बात कर रही है ना तू? हाँ कर रही हूँ, पर फिर भी मैं किसी रईसजादे को ढूंढ रही हूँ। हाँ, वो भी कम अमीर नहीं है, खुद का कारखाना है उसका। और अपना तो एक ही उसूल है ना, एक टाइम पे एक मुर्गा। ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा दोनों को हलाल करने में। ठीक है, आज ही इन दोनों को वीडियो कॉल पे बुला लेती हूँ। ठीक है, तो पहले इन दोनों को ही हलाल करते हैं। हाँ माँ, बोल तो रहे थे कि माँ जी से बात करेंगे शिमला जाने की, लेकिन माँ जी माने तब ना। कुछ नहीं माँ, ऐसे लग रहा है कि पड़ोसी के घर पे दूध जल रहा है। चलो छोड़ो, तुम ये बताओ पापा की तबीयत कैसी है अभी? हे भगवान, ये क्या हे भगवान, सारा दूध जला दिया इसने। रीना! हे भगवान, आज तो मैं गई। दूध तो मैंने ही रखा था गैस पे गर्म होने के लिए। माँ, मैं तुम्हें करती हूँ बाद में कॉल। रीना कहाँ गई? जी माँ जी। जी मौजी के बच्चे, सारा दूध जला दिया तूने। जरूर मोबाइल से चिपकी होगी तू। हाँ, ये दूध क्या फ्री में आता है? जब देखो जब नुकसानी करती रहती मेरा। वो मेरा ध्यान तेरा ध्यान तो मोबाइल पे होगा। हाँ, ऐसी कौन सी जरूरी बात कर रही थी, जरा मैं भी तो जानूं कि ये सब कुछ तो भूल गई। तू और तेरी माँ दोनों एक जैसे हैं, दिन भर बस मोबाइल से चिपक के रहते हैं। अरे बेटा आ गया, ये देखिए से पूरा दूध जला दिया। अरे हाँ, आज तुम लोगों की तनख्वाह मिली होगी ना? जी। अच्छा, ये लाया हूँ। और ये मेरी। पूरी है ना?
माँ वो मैं ये कह रहा था कि शादी के बाद मैं और रीना कहीं घूमने नहीं गए, तो हम शिमला जाने के लिए सोच रहे थे। कितना पैसे चाहिए? अब हाँ, ज्यादा नहीं, बस 40-50 हजार में हो जाए। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? 40-50 हजार रुपए? अरे इतने पैसों का क्या आग लगाओगी? अरे यही सही समय है, 4 पैसे कमाओगे तो बचाओगे भी। बुढ़ापे में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। अब मुझे ही देख लो, हाँ, मैं क्या सारा चीज अपने छाती पर लेकर ऊपर जाऊंगी? ये तुम सब लोगों के लिए जोड़ के रखा है मैंने, लेकिन तुम लोगों को तो ना पैसे बर्बाद करना है बस, उसमें आग लगाना है। कोई शिमला विमला नहीं जाएगा। माँ जाओ तुम भी। ये 40-50 हजार? अरे यार, फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैसेज करता हूँ। अपने बारे में बताओ। मैं यहाँ पे पढ़ाई करती हूँ और अपनी बहन के साथ रहती हूँ। बाकी फैमिली मेरी गांव में रहती है। अभी 3 ही दिन तो हुए हमारी बातचीत शुरू हुए और तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे मिलने आ जाऊं? रीना, 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 रीना सो रही हो क्या? रीना, अरे सीधा वीडियो। क्या हुआ, उठाया नहीं कॉल? नहीं यार, कट कर दिया। शायद बीवी होगी आसपास। तेरे मजनू ने उठाया क्या? नहीं यार। अरे आज तो सरप्राइज दे दिया बेबी, सीधा वीडियो कॉल। आ गया, उसी का कॉल है। हेलो। हाय जूली बेबी, क्या बात है, क्या सरप्राइज दिया, सीधा वीडियो कॉल। हाँ, तुम्ही ने तो कहा था उस दिन कि ज्यादा तड़पाना अच्छी बात नहीं है। मतलब मुझ पे भरोसा हो गया? हाँ, और बताओ क्या कर रहे थे? हाय डार्लिंग, मेरी कमसिन कली, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कॉल रिसीव करने में इतना टाइम लगता है? तुम तो जानती हो ना रीना के बारे में। अरे उसको छोड़ो ना, तुम बताओ क्या लग रही हो तुम यार। ओह, इसलिए वॉशरूम में जाके बंद होकर बात कर रहे हो? हाँ। कितने क्यूट लगते ना जब तुम हड़बड़ाते हो। अरे झूठ बोल रही हो तुम यार। नहीं, कसम से बहुत ही क्यूट हो तुम। वैसे तुम भी बहुत सुंदर हो, एकदम चांद का टुकड़ा लग रही हो। हाय, इतनी तारीफ, तुमने दिल ही जीत लिया मेरा। जी हाँ पंडित जी, मैं सुमित को कह दूंगी कि वो आपके मोबाइल पे उसका एक फोटो भेज दे। ठीक है ना पंडित जी? हाँ 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 जी,
राम राम पंडित जी, राम राम। वैसे बेबी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके। तो क्या पूरी रात बात ही करते रहेंगे आप? मतलब ये कि मुझे कुछ हो रहा है। अब क्या हो रहा है डार्लिंग? क्या हो रहा है? बेबी ये क्या कर रही हो तुम? सरप्राइज पे सरप्राइज। अभी तो बहुत सारे सरप्राइज आने बाकी हैं, तुम भी उतारो ना। ये जो बेबी, मैंने भी उतार दी। अब बस मुझे फील करो। अमित, दरवाजा खोलो। अरे सुमित, मैं क्या बेबी रुको, कॉल करता हूँ मैं। ये दरवाजा खोलो अमित। अरे रुको, खोल रहा हूँ, रुको। अरे यार, आ रहा हूँ, रुको, खोल रहा हूँ। अरे ये क्या, तूने कपड़े क्यों उतारे? अरे माँ बहुत गर्मी हो रही है ना, इस वजह से। अरे फैन तो चल रहा है। क्या खुसर फुसर चल रही थी तुम्हारी अंदर? किससे बात कर रहे थे? क्या मतलब किसी से बात कर रहा था? कोई भी तो नहीं है यहाँ पे। अब तुम ना खामखा शक करती हो बस। कुछ तो बड़बड़ा रहे थे तुम। जल्दी बताओ किससे बात कर रहे थे? अपनी किस्मत पे रो रहा था मैं। उधर माँ बातें सुनाती है, इधर तुम बातें सुनाती हो, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता इस घर में। अरे कानपुर से पंडित जी का फोन आया था, उन्होंने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है, वो तुझे फोटो भेजने वाले हैं। तू भी फोटो देख लेना और मुझे भी दिखा देना। और हाँ सुन, अपनी एक फोटो भी पंडित जी के मोबाइल पे भेज देना, समझा? अरे माँ मुझे नहीं करनी ना शादी। चुप कर। अरे तेरी उम्र निकली जा रही है, शादी नहीं करनी है। अरे अगर जल्दी शादी नहीं हुई ना तो फिर शादी होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझा? और सुन, अपनी एक फोटो भेज देना पंडित जी के मोबाइल पे, वो भी तो देखे, समझा? चल मैं आती हूँ। बीवी की आवाज सुनते ही जो हालात होते हैं ना बेचारे के, देखने लायक थे। वैसे तेरे वाले का क्या हुआ? पता नहीं, कोई तो कमरे में आ गया था, उसने भी कॉल कर दिया। बाल बाल बच गए, नहीं तो आज ही मुर्गे हलाल हो जाते। कोई बात नहीं बेटी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आज नहीं तो कल हलाल तो होना ही है। अरे ये मैंने आपका टिफिन रख दिया है, कहाँ गए? वॉशरूम में हूँ, आता हूँ। डार्लिंग, क्या हुआ? कॉल क्यों नहीं उठा रहे? रात में भी बीच में ही कॉल कट कर दिया था। आज ना पक्का लेट हो जाऊंगा मैं। ये सुमित है कि गया? नहीं, वो नीचे ही वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है, मैं निकलता। चलो बाय। भाई यार, कल रात ना अच्छा हुआ मैं बाल बच गया। वो तो रीना को कुछ समझ में नहीं आया। भाई इनका गजब हो जाता अगर उसे पता चल जाता तो। मेरा छोड़, तू बता तेरा क्या हो?
अरे ये क्या, तूने कपड़े क्यों उतारे? अरे वहाँ बहुत गर्मी हो रही है ना, इस वजह से। अरे फैन तो चल रहा है। तूने तो बेटा खूब मजे लिए होंगे हैं? नहीं यार, वहाँ बीच में आ गया, सब बेकार कर दिया। अभी उसका कॉल आ रहा है, क्या करूं? उठा, बात कर। हेलो जूली। मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। रात बात हुआ नहीं कि तुमने कॉल कट कर दिया। अरे सॉरी बेबी, वो माँ बीच में आ गई थी। हाँ तो बाद में भी तो कॉल बैक कर सकते थे। हाँ मुझे लगा बेबी रात ज्यादा हो गई तो तुम सो गई होगी। सॉरी बेबी। नहीं, हम ऐसे माफ नहीं करेंगे तुम्हें। फिर? मिल के करेंगे। हाँ बताओ कहाँ है? ठीक है, मैं एड्रेस सेंड करती हूँ, पर अभी आना होगा। और हाँ, अपने भाई को भी लेके आना, क्योंकि पिंकी भी बहुत नाराज है उससे। हाँ ठीक है, हम आ रहे। क्या हुआ, क्या बोली? अरे मिलने बुला रही है अभी। पर अभी तो यार ऑफिस जाना है। अरे ऑफिस की छुट्टी ले लेते ना, अब टेंशन मत लो, अब चलो यार लेकिन नहीं आप चलो। तू देख ले फिर। हाँ जल्दी करो जल्दी। बैठो। एड्रेस ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? आराम से बैठो। नहीं, इसे मत छू। माँ, हमें लगता है अमित जी कुछ छिपा रहे हैं हमसे। डार्लिंग, क्या हुआ? कॉल क्यों नहीं उठा रहे? रात में भी बीच में ही कॉल कट कर दिया था। शायद बाहर किसी लड़की के साथ उनका कुछ चल रहा है। नहीं माँ, गलती सारी हमारी ही है। हम ही उनको अपने नजदीक नहीं आने देते। लेकिन नहीं, अब हमें समझ आ गई है। अब हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। ओ महारानी, फिर से चिपक गई फोन पर? हाँ, खाना कौन बनाएगा? मैं खाना बनाने ही जा रही थी। बस मौका मिला नहीं कि चिपक गई फोन पे। अरे क्या बातें करती रहती इतनी मम्मी से? हाँ चल जल्दी आ। शादी के बाद मैं और रीना कहीं घूमने नहीं गए, तो हम शिमला जाने के लिए सोच रहे थे। कितना पैसे चाहिए? अब हाँ, ज्यादा नहीं, बस 40-50 हजार में हो जाए। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? 40-50 हजार रुपए? अरे इतने पैसों का क्या आग लगाओगी? दूर हटो। मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, अब तुम और खराब मत करो। कुछ तो बड़बड़ा रहे थे तुम। जल्दी बताओ, किससे बात कर रहे थे? अपनी किस्मत पे रो रहा था मैं। उधर माँ बातें सुनाती है, इधर तुम बातें सुनाती हो, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता इस घर में। माँ, आप ये रोज रोज का कलेश करना बंद कर दो। मेरी बातें तुझे कलेश लगती है? शर्म तो नहीं आती है तुझे? अरे अपनी बीवी को समझा। देखो तो मुझे समझाने लगा है तू। आपसे तो बात करना ही बेकार। अच्छा, मत बात करना। क्या बात है, आज कुछ खास है क्या? बड़ा प्यार आ रहा है? क्यों? अपने पति से प्यार करने के लिए किसी खास वजह का होना जरूरी है क्या? नहीं, वो एक्चुअली हमेशा तो मुझसे नफरत करती हो, तो आज अचानक इतना प्यार कैसे? अगर मैं नाराज भी रहती हूँ तो तुम मना भी तो सकते हो, पर नहीं, तुम्हें तो मनाना भी नहीं आता। अच्छा, तो भी मना लेते हो।
अब कहाँ जा रहे हो? रुको तो सही। तूने वो वीडियो देखी? वही देखता हूँ। जूली को कॉल लगा। जूली क्या मजाक है ये वीडियो कब बनाया तुमने? अरे अरे आराम से, थोड़ी सांस तो ले लो। देखो जूली, ये ठीक नहीं है। तुम अभी क्या अभी वीडियो डिलीट करो। कर दूंगी, पर उसकी कीमत लगेगी। क्या मतलब कीमत लगेगी? तुम ब्लैकमेल कर रही हो हमें? बड़ी देर से समझ आया। कितने भोले हो तुम दोनों भाई। भोले नहीं, तुम दोनों डफर हो। अब जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। कल शाम तक तुमने 5 लाख रुपए नहीं दिया ना, तो ये वीडियो मैं इंटरनेट पे डाल दूंगी। उसके बाद क्या होगा वो तुम ही सोच सकते हो। हाँ तो डाल दो वीडियो। तुम भी तो हो ना उस वीडियो में। अगर बदनामी हमारी होगी ना तो तुम्हारी भी होगी। जरा ठीक से देखो मेरी जान, उस वीडियो में तुम लोगों की शक्ल है, हम लोगों की नहीं है। हम लोगों ने तो मास्क लगा रखा है उस वीडियो में। प्लीज प्लीज जूली, हमारे साथ ऐसा मत करो। हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? अरे तुम्हारा तो कारखाना है, तुम्हारे लिए क्या बड़ी चीज है 5 लाख रुपए। अरे वो तो ऐसे ही बोल दिया था, हमारा कोई कारखाना नहीं है। प्लीज जूली, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं पता, कल सुबह तक मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, और अगर नहीं दिए तो ये वीडियो मैं इंटरनेट पे डाल दूंगी। क्या हुआ? क्या बोली वो? 5 लाख रुपए मांग रही है वीडियो डिलीट करने के। ये दोनों तो बहुत चंट निकली यार। इन्होंने मिलके फंसाया हम दोनों को। ये साला 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे हम? मैं यहाँ पे पढ़ाई करती हूँ और अपनी बहन के साथ रहती हूँ। बाकी फैमिली मेरी गांव में रहती है। रात बात हुआ नहीं कि तुमने कॉल कट कर दिया। अरे सॉरी बेबी, वो माँ बीच में आ गई। नहीं नहीं, हम ऐसे माफ नहीं करेंगे तुम्हें, फिर मिल के करेंगे। हाँ बताओ कहाँ आना है? ठीक है, मैं एड्रेस सेंड करती हूँ, पर अभी आना होगा। और हाँ, अपने भाई को भी लेके आना, क्योंकि पिंकी भी बहुत नाराज है उससे। अब जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। कल शाम तक तुमने 5 लाख रुपए नहीं दिया ना, तो ये वीडियो मैं इंटरनेट पे डाल दूंगी। एक ही रास्ता है। क्या? ये लो अपने पैसे और वीडियो डिलीट करो अभी। अरे ऐसे कैसे डिलीट कर दी? अगर हमें फिर से जरूरत पड़ी पैसों की तो? देख, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, समझी? चुपचाप वो वीडियो डिलीट कर दे, वरना यहीं मार के तुझको दफना देंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं लगेगा। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता तुम लोग बच जाओगे? और हम अकेले नहीं, हमारी पूरी टीम है, वो सब देख रही है। अगर हमें कुछ भी हुआ ना तो वो तुरंत
तुम्हारी वीडियो इंटरनेट पे डाल देंगे और तुम कहीं के नहीं रहोगे। और ये गीदड़ धमकियां ना किसी और के देना। और निकलो यहाँ से, चलो निकलो। अरे 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 रुकिए रुकिए आप लोग, रुकिए, दूर हटिए, दूर हटिए। अरेस्ट करो इन लोगों को। बहुत दिनों से मुझे तुम लोगों की तलाश थी। पिछले महीने जिस प्रोफेसर ने सुसाइड किया था वो तुम लोगों की वजह से था, लेकिन बस मेरे पास कोई सबूत नहीं था और आज सबूत भी है। बहुत ब्लैकमेल कर लिया तुम लोगों ने। अब चल के जेल में चक्की पीसना। और तुम लोग, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इतनी आसानी से लड़कियों के झांसे में आ जाते हो। ले चलो। माँ माफ कर दो, गलती हो गई हमारे से। चुप कर, गलती हो गई। शादी के नाम से तो तेरी जान निकलती है, हाँ? और यहाँ अय्याशी कर रहा था तू, और तू बड़ा भाई इसका। इसे रोकने के बजाय, इसे समझाने के बजाय तू ही इसके साथ मिल गया। शर्म नहीं आती तुझे? माफ कर दो माँ, प्लीज। अरे माफी मुझसे नहीं, इस बेचारी से मांग, तेरी बीवी से। इतनी सुशील और अच्छी लड़की है और तू इसी को धोखा दे रहा था। और तू, तेरी शादी इसी महीने नहीं करवाई ना तो मेरा भी नाम ममता नहीं है। चल। रीना, I'm really sorry, मुझसे गलती हो गई। मैं बहक गया था यार, प्लीज माफ कर दो, प्लीज। ऐसे नहीं, पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद किसी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। लेकिन इन सब के बारे में तुम्हें पता कैसे चला? वो कल रात को मैंने तुम दोनों को फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। प्लीज जूली, हमारे साथ ऐसा मत करो। हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और फिर जब तुम लोगों ने चोरी की तब भी मैंने देख लिया था। और फिर हम दोनों तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए और माँ जी ने आने से पहले पुलिस को भी फोन कर दिया। माँ, आपको पता है आपके दोनों बेटे क्या गुल खिला रहे हैं? आपकी अलमीरा से उन्होंने 5 लाख रुपए चुरा लिए और तो और 2 लड़कियां मिलके उनको ब्लैकमेल कर रही हैं इतने दिन से। इससे पहले कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए, हमें उनको बचाना ही होगा कैसे भी करके। लेकिन अब ये बताओ कि हम करें क्या? एक मिनट, पुलिस को फोन करते। हाँ। हेलो, पुलिस स्टेशन। थैंक यू रीना, थैंक्स अ लॉट। अरे तुम लोगों को बाहर आना है या वहीं रुकना है? आया माँ। चल। तो देखा कैसे जूली और पिंकी ने दोनों भाइयों को अपने जाल में फंसाया। वो अपने प्लान में लगभग कामयाब भी हो गई थी, पर रीना की समझदारी और सूझबूझ की वजह से पिंकी और जूली पकड़ी गईं, जिन्होंने बाद में पुलिस को बताया कि वो कई साल से काम कर रही थी और बहुत से लोगों से लाखों रुपए ऐंठ चुकी थी। फिलहाल दोनों जेल में हैं, अपने जुर्म की सजा काट रही हैं। याद रखिए, जो खुशियां, जो सुकून आपको आपके अपने दे सकते हैं, गैर कभी नहीं दे सकते। बाहर वाले सिर्फ आपका फायदा उठा सकते हैं, आपको इस्तेमाल कर सकते हैं और खुशियां नहीं दे सकते। इसलिए चाहे जो भी हो, अपने परिवार के साथ वफादार रहें, खुश रहें। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की तरफ। और कुछ चाहिए तो बता देना। सुनो मीना,
हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती ठीक है, लेकिन पास आकर बैठ तो सकती हो। क्या है तुम्हारा रोज का? मुझे भूख नहीं है। मीना, ये क्या कर रहे हैं आप? दूर हटिए मुझसे। समस्या क्या है तुम्हारी? पति है तुम्हारे, शादी की है तुमसे, जब देखो हर बात पे नखरा। अरे तकलीफ क्या है बताओ, तब तो समझेंगे ना। हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें बात नहीं करना। अरे देख विजय, पौधों की तकलीफ जाननी है ना, तो उसके जड़ के पास जाना पड़ता है। तू जाके बहू के पापा से बात कर, फिर पता चलेगा। ठीक है माँ, अगर आप कहती हो तो मैं फिर से जाता हूँ। अब क्या बताएं बाबूजी, शादी के दिन से आज तक अजीब रवैया है। दिन भर मुंह रुसा हुआ रहता है इसका, हमेशा चिड़ी चिड़ी, ना किसी से बात करती है ना कुछ सुनती है। अब आप ही बताइए हम क्या करें इसका? बेटा तुम्हें तो पता है कि थोड़ी शर्मीली है, बातचीत में थोड़ा समय लगता है उसे। समय लगता है? बाबूजी 3 साल हो गए हमारी शादी को, और कितना समय चाहिए? मीना बेटा ये क्या कह रहे हैं दामाद जी, तुम ठीक से क्यों नहीं रहती हो घर में? पापा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और ये बेवजह मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, मैं इल्जाम लगा रहा हूँ? बेटा थोड़ा समय लगेगा, मैं समझाऊंगा उसे। ठीक है, आप लीजिए समय, रखिए अपनी बचपने वाली बेटी को अपने पास। जब ये बातचीत करने वाली हो जाए तब हमें बुला लीजिएगा, हम आ जाएंगे इसे लेने। ठीक है? देखो बेटा हर चीज का एक समय होता है, सब ठीक हो जाएगा। मैं समझाऊंगा मीना को। और हमारे पास कोई रास्ता भी है क्या सिवाय इंतजार करने के? ठीक है, और इंतजार करके देख लेते हैं। क्या हुआ? बहू के पापा से कुछ बात हुई तुम्हारी? क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं माँ, उनका भी वही हर बार की तरह, समय दो सब ठीक हो जाएगा। हमें कुछ नहीं पता, तुम अपना गृहस्थी खुद संभालो, हमें चिक नहीं चाहिए घर में। चल के हमारे इंसुलिन का इंजेक्शन दे दो। हाँ माँ चलो। हेलो, वो हमें आप लोग से कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? वो हमारी एक दोस्त है शीला, वो कल हमसे यहाँ मिलने आ सकती है। तुम्हारी दोस्त भी है? ये तो नई बात पता चली है ना बेटा, और मिलने भी आ रही है, ये तो गजब है। हाँ माँ, अरे आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती। हम भी मिलना चाहेंगे तुम्हारी दोस्त से और पूछेंगे कि तुम्हारा दोस्त कैसे बना जा सकता है, क्योंकि पति तो तुम्हारे हम बन नहीं पा रहे। हाँ माँ? वो हमारे साथ यहाँ पे कुछ दिन रुकेगी भी। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है। अरे माँ क्या बात कर रही हो, फिर तो उनके रहने और खाने का इंतजाम भी तो करना पड़ेगा ना। अब तुम काम करो, अभी जाओ, मैं माँ से बात करके तुम्हें बताता हूँ। हाँ विजय, ये कैसा है तू? शादी के पूरे 3 साल बाद बहू ने तुझसे कुछ मांगा है और तुमने ना बोल दिया। हाँ बोल देता तो बेचारी खुश हो जाती।
देख बेटा, ऐसा है ना, कुछ बिगड़ते रिश्ते छोटी छोटी बातों से संभल जाती है। बुद्धू कहीं का। सुनिए ना। हाँ बोलो। शीला का फोन आया था। हाँ वो पूछ रही थी कि रहने का इंतजाम है या नहीं, तो बुला ले। हाँ बुला लो, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? देखो, हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, अब तुम हमारी बात मानो। हमें तुमको प्यार करने दो खुशी खुशी, लेकिन हाँ, एक तरफा नहीं, दोनों तरफ वाला। तुम भी हमारा साथ दोगी एक बराबर। तो ठीक है फिर। अब ऐसे कैसे किसी को भी अपने घर में रहने दे सकते हैं? जान ना पहचान। मना कर दो अपनी दोस्त को, बोल दो कि घर पे जगह नहीं है। और अगर ये बोलना तुम्हें खराब लगे तो सीधे बोल देना कि हम मना किए हैं। ठीक है, मंजूर है। वो गेस्ट रूम में रह लेगी। आप कीजिए अपना शर्त पूरा। सच? अरे बेटा, आप कौन? मैं शीला, मीना की दोस्त। अच्छा। मीना इसी घर में रहती है ना? हाँ हाँ, कल बहू बता रही थी, मैं बुलाती हूँ अभी। मीना, देख तुम्हारी सहेली आई है, अरे जल्दी आ। जी माँ जी। तुम्हारी सहेली आई है, शीला। शीला, तू मेरी दोस्त, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। माँ जी, आपको पता है ये ना मेरी 4 साल पुरानी दोस्त है और आज ही दिल्ली से आई है। अच्छा अच्छा। कौन है माँ? बहू की सहेली है, कल बता रही थी ना बहू। अच्छा अच्छा। शीला, ये मेरी सासू माँ है। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटा। और ये मेरे पति। नमस्ते जीजू। नमस्ते। दिल्ली से रांची आई है, दोस्ती बड़का वाला है। शीला बचपन से मेरी दोस्त है, हमने ना स्कूल और कॉलेज सब साथ में किए। अच्छा। अरे बहू, सहेली को अपना कमरा तो दिखाओ। ठीक है माँ जी। चल। देख रहा है बेटा, तुम्हारी शादी के बाद पहली बार बहू इतने खुश लग रही है। चलो, किसी भी बहाने हंस बोल तो रही है। हाँ माँ, खुश तो बहुत लग रही है। आपकी बीपी की दवाई कहाँ है? बीपी की दवाई, एक मिनट।
शायद उस तरफ होगी। मैं देखती हूँ। ये लीजिए। सुनो ना, कल के जैसा प्यार आज भी दो ना, दोनों तरफ वाला। कल ही तो किए थे प्यार। अरे तो हम भी शर्त पूरी किया ना तुम्हारी आज। आ गई ना तुम्हारी दोस्त घर पे रहने। देखो, हम तुम्हारा बात रखे, अब तुम हमारी बात रखो। आओ पास आओ, एक बात कहें, इस ब्लू कलर की नाइटी में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो मैं ये बोल रही थी कि मैं 5 मिनट फ्रेश होकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। विजय, विजय, मेरी मीना, आखिर ये दुनिया हमको कब तक अलग रख पाएगी? एक ना एक दिन तो हमें मिलना ही था। अच्छा बताओ, मुझे सबसे अच्छा तुम्हारे मुख से सुनना क्या पसंद है? मेरा नवीन। मीना, मैं तुम्हारे बिना कितना तड़पाऊं तुम्हें पता भी है? इतने साल मैं तुम्हारे बिना कैसे जी हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकते। मैं जब भी मरने का सोचती ना तो मुझे तुम्हारा ख्याल आता। जिंदा तो मैं भी नहीं था तुम्हारे बिना मीना। हर गुजरता पल बस यही एहसास दिलाता था, हमारा मिलना अब दूर नहीं। मुझे ना मेरा नवीन चाहिए, ये शीला नहीं। ये ले, मैंने तेरे लिए एक और सैंडविच बनाया है। नहीं नहीं मीना, मेरा पेट भरा गया। अरे तुम तो जानती हो मैं इतना ही खाती हूँ। नहीं नहीं, कैसे? थोड़ा सा खाना पड़ेगा, वो भी मेरे हाथों से। नहीं नहीं, मेरा हो गया मीना। अरे ऐसे कैसे हो गया? एक बार तुझे मेरे हाथों से खाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा खाना पड़ेगा। ये ले। अरे उसे खुद खाने देना, जबरदस्ती क्यों कर रही है?
माँ जी, हम दोनों का रिश्ता जबरदस्ती वाला है। ये पहले हमेशा मुझे ऐसे ही खिलाती थी, तो अब मेरी बारी ना, अब मुझे भी उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और अपनी बारी निकलने की है माँ, जल्दी चलो वरना डॉक्टर के पास बहुत भीड़ लग जाएगी, फिर हमारा नंबर बड़ी देर से आएगा। हाँ भाई चलो, तकलीफ हमें है तो उठाने भी तो हमें पड़ेगी। डॉक्टर तो सिर्फ दवाई देगा। अच्छा सुनो, माँ को क्लिनिक छोड़कर सीधा ऑफिस जाएंगी, कुछ चाहिए बाजार से? जी नहीं। आते हैं फिर, चलो माँ। नवीन, तुम्हें पता है, तुम्हारे बगैर ना कभी जिंदगी जिए थे ना कभी सोचे थे। सब कुछ अचानक से होता चला गया। हम यहाँ आ गए, हमारी शादी हो गई, लेकिन तुम और मैं हमेशा वैसे ही थे। पकड़ो पकड़ो, मुझे पकड़ के दिखाओ। बताओ ना, शादी कब करोगे? हमें पकड़ के दिखाओ, फिर जवाब दूंगी। पकड़ तो अभी लेंगे। लो पकड़ लिए, अब बोलो, करोगी शादी? शादी? अब ठीक है, आज ही पापा से बात कर लेते हैं। ठीक है। अंकल जी, मैं और मीना हम दोनों शादी करना चाहते हैं। कितना कमाते हो? जी अंकल, वो समझ गया। काम क्या करते हो? काम में वो, मेरा सवाल ही गलत था। हमें ये पूछना चाहिए था कि शादी के बाद मेरी बेटी को कहां रखोगे, क्या खिलाओगे पिलाओगे? अपने बाप की दी हुई रोटियां? कितने पैसे हैं इस वक्त तुम्हारी जेब में? मतलब इस वक्त जितने भी पैसे तुम्हारी जेब में है ना, उतने पैसे मेरी बेटी गरीबों को दान कर देती है। जाकर कुछ कमाओ और जब तुम्हारी औकात हो जाए तब आना मेरी बेटी का हाथ मांगने। जाओ, निकलो यहां से। पापा चुप! जबान चलाई तो घर में बंद कर दूंगा। चुप! नवीन रुको। मीना, अंकल सही बोल रहे। प्यार करता हूं तो प्यार की जिम्मेदारी भी मेरी। मैं आऊंगा वापस, अपना ख्याल रखना। पापा आपने ऐसे क्यों किया? हमने जो किया वो सही किया। प्यार का भूत सही समझ को कमजोर कर देता है। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है वो हम जानते हैं। तुम अंदर जाओ, जाओ अंदर। लीजिए ना बहन जी, बेटा तुम भी लो। लो विजय। भाई साहब, हमने तो मीना बिटिया की फोटो देखकर ही हाँ कर दी, और हमारा विजय भी हाँ कर दिया। बस आ गए शादी की तारीख पक्की करने। एक काम करते भाई साहब, सीधा दोनों की शादी करवाते हैं। हम भी यही चाहते हैं बहन जी। अच्छा, मीना बिटिया कहाँ है? बुलाइए ना। हाँ हाँ बहन जी, अभी बुलाते हैं। मीना, बेटा मीना चाय लेकर आओ। आओ आओ बेटा। नमस्ते करो बेटा। जीती रहो बेटा। बैठो। मीना बेटा, हमारा विजय पसंद तो है ना तुम्हें? तो तारीख पक्की करते हैं। बेटा मीना, क्या हुआ भाई साहब? हमने कुछ गलत कह दिया क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, बहुत शर्मीली है, अपनी माँ पे गई है। कोई दोस्त भी नहीं है उसका।
कब की रखें शादी? बस इसी महीने कोई अच्छी तारीख देख के दोनों की शादी करवा देते हैं। हाँ, सही है, सही। तुम अपनी शर्त की जिद में इतना रहे कि तुम लौट कर ही नहीं आए। कमाना था मुझे हम दोनों के लिए पैसा, इसलिए दिल्ली चला गया बुआ के पास। मेरी भी पापा ने शादी कर दी। तुम क्यों चले गए? अपने एक रात में पूरे नहीं होते मीना। फंस गया था जिंदगी की दौड़ में। जब तक जगा तब तक तुम्हारी शादी हो चुकी थी। बस तुमसे मिल पाऊं इसी कोशिश में था कि उस दिन तुम मुझे अपने पापा के यहाँ दिख गई। नवीन सुनो ना, मुझे शीला नहीं चाहिए, मुझे मेरा नवीन चाहिए। अच्छा, ये लो, तुम्हारा नवीन तुम्हारे सामने हाजिर है। वहां पर कोई है? तुमने देखा? नहीं। रुको। क्या हुआ? मैंने ना यहाँ पर किसी को देखा है। अगर विजय सो रहा है तो तुम्हारी सासू माँ। मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आई हूँ। कितना भी जल्दी उठ जाएं, ऑफिस रोज लेट ही पहुंचते हैं। अच्छा, क्या है नाश्ते में? और माँ नाश्ता कर ली क्या? माँ को हमने सुबह से नहीं देखा। अरे तो देखना चाहिए था ना, तुम भी ना। माँ, माँ, अभी तक लेटी हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? इंसुलिन का इंजेक्शन लिया था? माँ उठो, कितनी देर तक सो रही हो? माँ, माँ, माँ क्या हुआ? माँ क्या हो गया आपको? माँ, माँ, क्या हुआ? मीना, देखो ना, माँ हम सब कुछ छोड़कर चली गई। मैं अनाथ हो गया। माँ, बाजी, 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 क्या हो गया? तू कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? माँ, कैसे रहेंगे? हम कब अपनी दुनिया बसाएंगे? जब तक विजय तुम्हारी लाइफ में
तब तक तो हम बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। तो विजय का क्या करना पड़ेगा? विजय हमारे रास्ते का वो कांटा है जिसे हटाए बिना हम कभी एक नहीं हो सकते। विजय की कोई कमजोरी, कोई आदत जो वो रोज करता हो। हाँ, वो जब भी ऑफिस से आते वो दारू पीते। तेजाब है घर में, बस उसकी शराब में तेजाब मिलाकर उसे पिला देंगे, फिर हम शादी कर सकेंगे और ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। एक मिनट। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटा। बेटा मीना तो ठीक है ना? हमारा फोन नहीं उठा रही 2 दिन से। आप क्या बताएं बाबूजी, आपका तो छोड़िए, मीना आजकल किसी से बात नहीं करती सिवाय उसके दोस्त के। वो शीला आई हुई है दिल्ली से। आप परेशान मत होइए, आपकी बिटिया बहुत खुश है। शीला? ऐसी किसी दोस्त को तो हम नहीं जानते। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? शीला उसकी कॉलेज की दोस्त? नहीं नहीं बेटा, हम नहीं जानते। आप नहीं जानते? बेटा तुम मेरे पास आ सकते हो? ठीक है बाबूजी, हम अभी आते हैं आपके पास। यकीन करो बेटा, शीला नाम की उसकी कोई दोस्त है ही नहीं। मीना बहुत छोटी थी जब उसकी माँ चल बसी। मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया। मैं मीना को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आज तक उसका कोई दोस्त बना ही नहीं, ना लड़का ना लड़की। और तुम कह रहे हो कि उसकी स्कूल कॉलेज की कोई दोस्त शीला तुम्हारे घर पर आकर ठहरी है? मतलब आप शीला को नहीं जानते? बेटा जानते हो तुम मेरी बेटी को भी नहीं हो। वो जब ऐसी कोई हरकत करती है तो वो अपनी कोई जिद मनवाने वाली होती है। इतने दिनों तक वो तुम्हें दुखी लग रही थी और आज अचानक इतनी बदल गई, इतनी खुश। सोचे हो? बाबूजी आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बोलिए ना। बेटा साफ साफ तो मुझे तुमसे पहले ही कह देना चाहिए था। मीना को कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो गया था। मुझे लगा बचपना है, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन एक दिन वो लड़का मीना का हाथ मांगने घर आ गया। अंकल जी, मैं और मीना हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मीना उसकी बातों में बहक गई थी। मैंने उस लड़के को बहुत डांटा और घर से भगा दिया। मीना को बहुत समझाया तब जाके तुम्हारी शादी हुई। तो लगता है कि उस लड़के के प्यार का भूत उसके सर से उतरा नहीं। अच्छा बाबूजी, आपके पास उस लड़के का कोई फोटो है क्या? एक मिनट। हाँ। ये देखो बेटा, नवीन, जानते हो इसे? अच्छा बाबूजी, इस नवीन की कोई बहन भी है क्या? नहीं तो। ये बीपी की दवाई का तो पूरा पत्ता ऐसे के ऐसे ही है। तो फिर हम अभी तक खा क्या रहे थे? तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया है। हाँ दे दो। ये लीजिए।
वो जरा वहां से मेरी फाइल दे देना। ये लीजिए। थैंक यू। विजय, विजय, उस दिन मैं बहुत डर गई थी। किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। इतना बड़ा धोखा। तुमने माँ जी को इंजेक्शन देके वो माहौल संभाल लिया। माँ जी, ये लीजिए आपके इंसुलिन के इंजेक्शंस। माँ जी आपको शुगर है? हाँ बेटा, थोड़ा सा है। अभी इंसुलिन का डोज कम हो गया है। मर गई क्या? तुमने इसे? यार हमें देख लिया था। अगर ये नहीं मरती ना तो हम दोनों यहाँ नहीं रह पाते। और माँ जी की लाश पुलिस विजय। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, हमने कुछ नहीं देखा, हम यहाँ आए भी नहीं और हमारे यहाँ कोई सबूत भी नहीं। ये सब इस इंसुलिन का ओवरडोज, इसकी दवा और इसके मरने का इंजेक्शन। आई ना बात समझ? मगर अगर हमें जिंदा रहना है ना तो चुपचाप यहाँ से चल दो। चलो। माँ को मार दिया। मैंने तो बस इंसुलिन की मात्रा बढ़ाकर मौत को मर्डर में बदल दिया, किसी को पता भी नहीं चला। और विजय का वो कैसे होगा? वही होगा जो माँ जी के साथ हुआ। विजय राज की शराब पीकर मौत। नहीं, अपनी ही विदेशी शराब पीकर विजय राज की दर्दनाक मौत। दर्दनाक क्यों? क्योंकि इसमें मिलाया है हमने तेजाब।
आइए ना जीजू, ये देखिए, ये सब आपके लिए, आइए। अरे ये सब क्या है? अरे जीजू बैठिए आप, आज का दिन आपके लिए खास है, क्योंकि हम कल जा रहे हैं, तो ये पार्टी आपके लिए। अच्छा। अरे मीना, जीजू के लिए विस्की लेकर आओ जल्दी। जीजू के लिए आज स्पेशल पैक बनाते हैं। लगता है आज कुछ खास है। ये लो मीना, जीजू को अपने हाथ से पिलाओ। मैं आज अपने हाथों से आपको पिलाऊंगी। पिएंगे ना आप? अब बीवी अपने हाथों से पिलाएगी तो पीनी तो पड़ेगी। अरे तुम दोनों के गिलास कहाँ हैं? नहीं नहीं जीजू, हम तो नहीं पियेंगे आज। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? तुम दोनों ने हमारे लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ बनाया, ये सब इंतजाम किया, तुम दोनों को पीनी तो पड़ेगी। नहीं नहीं, आप समझिए ना, हमें सच में नहीं पीना। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? तुम दोनों को जरूर पीनी पड़ेगी। आज का दिन सिर्फ आपके लिए जीजू। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों को पीनी पड़ेगी। एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए गिलास लेके आता हूं, तुम बैठो। जीजू पर अभी तो कुछ हो गया नहीं। बैठ जाओ बैठ जाओ। ये रहे तुम दोनों के गिलास, और ये है तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से स्पेशल विस्की। अब मैं तुम दोनों के लिए अपने हाथों से पैक बनाऊंगा। तुम दोनों यही सोच रहे होंगे कि ये कौन सी विस्की है। ये वही विस्की है जो हम रोज अपने फ्रिज में रखते हैं। हाँ हाँ, वही विस्की जिसमें तुम दोनों ने झोल किया था। तुम हमको पिलाना चाहती हो ना? हम पिएंगे। हम तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी देखना चाहते हैं जो तुम्हें हमको मरता देखकर होगी। क्या हुआ? लो पियो पियो, लो। नहीं पियोगी? हमें मारना चाहती थी इस विस्की में एसिड डालकर? अरे हम तो प्यार किए थे तुमसे, और तुमने क्या किया? हमारी माँ को मार दिया इसके साथ मिलकर। अरे क्यों मारा मेरी माँ को? क्या चाहिए था तुम्हें? हमसे बोलती एक बार, हम लाकर देते तुम्हें। तुम हमको मारना चाहती थी, वो भी इसके लिए, इस क्रिमिनल के लिए। हाँ, ये देगा तुम्हारा साथ? हाँ, यही हमारा साथ देगा, वो भी हमेशा। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अरे गलत फहमी है तुम्हारी। हमें लगता है कि आप पति पत्नी के बीच में हमें नहीं रहना चाहिए, हम चलते। अरे रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? ये सब किया धरा तुम्हारा ही तो है। हाँ, शीला उर्फ नवीन। देखा, ये फ्रॉड है एक नंबर का, और तुमको यहां अकेले छोड़कर खुद भाग रहा था।
अरे प्यार करने वाले तो 7 समंदर भी पार कर जाते हैं, और तू तो अब अपने साथ साथ इसे भी जेल लेकर जाएगा। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों जेल जाऊंगा? किया है, मेरी माँ का मर्डर तुम दोनों ने मिलकर। और ये बात तुमने कल रात को अपने मुंह से खुद कबूल की है। लेकिन तुम्हारे पास सबूत क्या है? सबूत चाहिए? सबूत देखना है? मैंने सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। मैंने तो बस इंसुलिन की मात्रा बढ़ाकर मौत को मर्डर में बदल दिया, किसी को पता भी नहीं चला। और विजय का वो कैसे होगा? वही होगा जो माँ जी के साथ हुआ। विजय राज की शराब पीकर मौत। और मैंने ये पुलिस को भी भेज दिया है, पुलिस आती ही होगी। अब तुम दोनों का पर्दा फाश हो चुका है। तुम दोनों को अब जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। प्यार भरोसे का नाम है, पर मीना का भरोसा नवीन हमेशा तोड़ता ही रहा और मीना प्यार में अंधी कुछ देख सुन न पाई। और जब आंखें खुली वो नवीन के साथ खुद अपराधी बन चुकी थी। प्यार हिस्सेदारी है जिसकी जरूरत समझदारी है। तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।